हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज इसके आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। गाइज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी इस चैप्टर में, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। तो चलिए आज अपने टॉपिक की ओर बढ़ते संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हाइड्रोकार्बन, अगर इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो क्या पता चलेगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। क्या पता चलता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हम इसकी डेफिनीशन ये लिख सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे कंपाउंड जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट पाए जाते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनीशन हो गई, जहाँ पे केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं वे आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा यहाँ पे और कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनके डेफिनीशन पढ़ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कंपैरिजन में इनकी अगर क्लास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आसान भी रहेगा याद करने में। तो पहला लिख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा लिख लेंगे इधर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों को में कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बना लिया टेबल, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वे आपके क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त यौगिक, संतृप्त नहीं कह सकते यहाँ पे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ठीक है, जिनमें कार्बन तथा कार्बन के बीच, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाँ, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए अगर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड में हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे होते हैं जिनमें कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम भी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम है एल्केन। ठीक है, इनको एल्केन भी कहते हैं, इनको पैराफिन भी कहते हैं, इनको पैराफिन भी बोलते हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आए तब भी यही डेफिनेशन लिखेंगे, एल्केन आए तब भी यही डेफिनेशन लिखेंगे, और पैराफिन आएगी तो तब भी यही डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर? और इसके बाद इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये हो गया आपका एल्केन का या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का या पैराफिन का सामान्य सूत्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें दो तरीके के पाए जाते हैं आपके, एक पाया जाता है एल्कीन, ठीक है, एक पाया जाता है एल्कीन और दूसरा पाया जाता है आपका एल्काइन, दूसरा आपका होता है एल्काइन। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो वहाँ पे एल्कीन होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वहाँ पे एल्काइन होता है। क्लियर है? ये हो गया। ठीक है, अब एल्कीन का सामान्य फार्मूला यानी जनरल फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जनरल फार्मूला देखते हैं हम लोग। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये होता है आपका एल्कीन का सामान्य फार्मूला, हो गया जनरल फार्मूला। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन में जनरल फार्मूला। ठीक है, एल्काइन में इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। ये हो गया आपका सामान्य सूत्र हो गया। ठीक है, ये हो गए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? हाँ, अब आगे हम लोग एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है, और यहीं से हम लोग शुरू कर देंगे धीरे धीरे IUPAC नेम। ठीक है, जो IUPAC नामकरण है इसी यहीं से धीरे धीरे शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में, फिर एल्कीन के बारे में। चलो पढ़ते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन या एल्केन सीरीज बात वही है। ठीक है, ठीक, एल्केन श्रेणी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है इसका सामान्य सूत्र हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इनका नामकरण करेंगे, जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे हमें एल्केन सीरीज मिलती चली जाएगी। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब हमारा दूसरा आपका यौगिक बनेगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो उनका IUPAC नेम किस तरीके से लिखना है वो अभी देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ फिर थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलो देखो, जब आपका कार्बन, एक कार्बन आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, जब एक कार्बन होगा तो उसको लिखेंगे मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ, मेथ। ठीक है, 2 कार्बन दिखाई पड़ेगा तो एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन, ठीक है, ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन जब होगा तो क्या दिखाई, ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक। ठीक है, ये हो गया। धर्मेंद्र सर दिख रहा है? देखो, ठीक है, ये हो गया। अगर हिंदी में इसके नाम की बात करें तो मेथ, वही जो इंग्लिश में वही। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट,
पेंट, हेक्स, ठीक है, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे जैसे कार्बन की सीरीज बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो इस तरीके से हमें लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एल्केन सीरीज के बारे में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जैसे एन की वैल्यू हम लोग वन पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जाके हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, C1 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 4 हो गया, तो H कितना हो गया 4, ठीक है। जैसे n की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ऐसे ही आपको कम से कम 10 तक ही लिख लेना है, ठीक है। आपको 10 तक कंप्लीट कर लेना है, मैं 6 तक बता रहा हूँ, बाकी आगे जो 4 बचे वो आपको कर लेने हैं। चलिए जैसे 1 पुट किया तो ये आ गया, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा C2, 2 2 जा 4, 4 2 6। आप देख रहे हो इसका जस्ट डबल में 2 ऐड करना है। जैसे n की वैल्यू पुट करते हैं जो भी, उसके n की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर देना, अगले मिल जाएगा। C3, 3 का डबल कितना होता है 6, 6 में 2 ऐड करना है 8। 4 का डबल कितना होता है 8, 8 में 2 ऐड करना है 10। 5 का डबल कितना होता है 10, 10 में 2 ऐड करना है 12 हो गया। 6 का डबल होता है 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14। ये अब इनका नाम लिखते हैं हम लोग, IUPAC नेम लिखते हैं। पहले सामान्य नाम लिख लेते हैं, जनरल नेम, ठीक है, जनरल नेम हो गया, ये हो गया जनरल नेम, ठीक है। फिर IUPAC नेम लिख लेते हैं हम लोग, दोनों नाम साथ में लिखेंगे, क्लियर है, दोनों नाम साथ में लिखते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है CH4, CH4 का जनरल नेम हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन। इसका क्या होता है एथेन, ठीक है, एथेन। इसका क्या होता है प्रोपेन, ठीक है, क्या हो गया इसका प्रोपेन। इसका क्या होता है एन ब्यूटेन। इसका क्या होता है एन पेंटेन। इसका क्या होता है एन हेक्सेन, ठीक है। इसका नाम हो गया एन हेक्सेन, क्लियर है। आगे देखो IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC ने हमने बताया था जब आपको एक कार्बन दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा मेथ, मेथ हो गया। आप पढ़ कौन सा रहे हैं, एल्केन का पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, एल्केन, ये लिखा है एल्केन, ये, ठीक है। तो एल्केन में लास्ट में क्या दिख रहा है एन, तो वही आपका क्या हो जाएगा सफिक्स हो जाएगा। तो मेथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेथेन। सब में एन एन, एल्केन सीरीज जितनी है सब में एन एन ही जोड़ना है लास्ट में, ठीक है। कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कार्बन की ये सीरीज लिख देंगे और उसके बाद लास्ट में एन ही जोड़ना है हमें, तो हो जाएगा। दूसरे कार्बन के लिए एथ होता है तो एथेन हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है तो हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन पे ब्यूट होता है तो हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। 5 कार्बन पे पेंट होता है पेंटेन हो जाएगा। 6 कार्बन पे हेक्स होता है तो हेक्सेन हो जाएगा। 7 कार्बन पे हेप्ट होता है तो हेप्टेन हो जाएगा। 8 कार्बन होगा यहाँ पे, जैसे n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा C8 से शुरू होगा तो वहाँ पे ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 पुट करेंगे तो नोनेन हो जाएगा और 10 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा डेकेन, क्लियर है। ये हो गया आपका एल्केन सीरीज। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे एल्कीन सीरीज के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका एल्केन सीरीज। अब एल्कीन सीरीज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एल्कीन सीरीज, ठीक है, ये हो गया। एल्कीन सीरीज हो गया, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n।
अब यहाँ पे इसके कौन कौन से मेंबर होंगे, इस सीरीज़ के कौन कौन से कंपाउंड होंगे, वो हम लोग जैसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे वो सारे कंपाउंड आते चले जाएंगे, वो सारे इस फैमिली के मेंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे एल्केन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। हाँ, एक चीज़ और रखना है, जैसे इस वाले में, ठीक है, इस सीरीज में जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना है यहाँ पे C1, और यहाँ पे जैसे पुट करोगे 2 कितना, 2 अंजा कितना हो गया 2, कितना बनेगा CH2 कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बनेगा भी तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये अपने इस फॉर्म में नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और यहाँ पे कितने दिख रही है आपको 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी 2 तो फ्री हो गए। ठीक है, तो ये आपका अनस्टेबल रहेगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से पुट करेंगे, 2 से पुट करना शुरू करेंगे। n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, n की वैल्यू 5 रखेंगे, n की वैल्यू 6 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। जैसे n की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा C2H 2 2 जा 4, देख रहे हो इसका जस्ट डबल हो रहा है। जैसे 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, जैसे 4 पुट करेंगे n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा C4H8, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा H10, 6 पुट करेंगे तो 12। इसका अगर वैसे फिर इसका आपका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, ये कंपाउंड दे रखे हैं, इनका IUPAC नाम लिखना है, तो किस तरीके से लिखना है। ठीक, ये तो IUPAC के लिए मैंने बता रखा है। ठीक है, कि अगर 2 कार्बन दिखाई पड़ते हैं तो क्या आपको लिखना है, एथ। क्या लिखना है, एथ प्लस। हमने बताया इसमें लास्ट में देखो सफिक्स क्या लगा रखे हैं, इन, ये हो गया आपका सफिक्स। 2 होते हैं, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स। प्री मतलब होता है पहले, क्या होता है, प्रीफिक्स में आपका देख रहे हो आपका ये प्री लिखा हुआ, प्री मतलब होता है पहले, और सफिक्स में आपको दिख रहा होगा सा, इसका मतलब होता है बाद में। जब कोई वर्ड फिक्स हो, जैसे कार्बन की वैल्यू अगर फिक्स हो तो उसके आगे और पीछे लगाना, कोई भी नेम आगे पीछे लगा। जो आगे लगाए जाते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो बाद में लगाए जाते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एल्क के बाद में ये इन लगा हुआ, मतलब ये सफिक्स है, तो ये सफिक्स यहाँ पे आ जाएगा एल्कीन सीरीज में। मेथेन में क्या होता था, मेथेन सीरीज में एन आता था, एल्कीन में इन आएगा, और एल्काइन में आइन आएगा। ठीक है, ये हो गया मेथ। तो यहाँ पे इन जोड़ेंगे, इन, जैसे इन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन, एथीन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ऐसे ही जब 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है तो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, ब्यूटीन हो जाएगा। इन ही जोड़ना है आपको, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, पेंटीन। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स, तो हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, हेक्सीन हो गया। ये IUPAC नेम हो गए, ये आपके एल्कीन सीरीज के। तो आपको कहाँ तक करना है, कार्बन नंबर 10 तक करना है, कम से कम आपको कार्बन नंबर 10 तक कर लेना है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही नामकरण करते चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्कीन पढ़ लिया, एल्केन पढ़ लिया, अब एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये धीरे धीरे IUPAC शुरू हो गया यहाँ से। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से ताबड़तोड़ तरीके से IUPAC हम लोग पढ़ेंगे, ग्रुप वाले पढ़ेंगे। अभी तो आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाले पढ़ रहे हैं, अभी तो आगे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उनका IUPAC पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से वो वाले इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो भी हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें सफिक्स क्या लगा हुआ है, बाद में क्या लगा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, वाई यानी सफिक्स लिखा हुआ है, ये सफिक्स है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सफिक्स। हिंदी में बात करें तो आइन, ये लिखा हुआ आइन। क्लियर है? हाँ, इसके जनरल फार्मूले की बात करें, एल्काइन का जनरल फार्मूला है, पीछे हमने बताया था, क्या होता है, CnH2n-2। क्या होता है,
CnH2n-2 ये आपका जनरल फार्मूला होता है। क्लियर है? चलो अब इसमें भी वैसे ही लिखना है आपको, n की वैल्यू पुट करते जाना है, इस आपके सीरीज के कंपाउंड मिलते चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस सीरीज के मेंबर मिलते चले जाएंगे आपको जैसे वैल्यू पुट करते हैं। इसमें भी नहीं 1 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? देखो यहाँ पे n की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 1 लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पे लिखेंगे H, ये कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 से 2 चला गया 0, ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं, ये बनेगा ही नहीं। तो n की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 2 की वैल्यू, n बराबर 2 से शुरू करेंगे, फिर n बराबर हो जाएगा 3, n बराबर हो जाएगा 4, n बराबर हो जाएगा 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, 9, 10, ऐसे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे पुट करेंगे तो कितना क्या कंपाउंड मिलेगा हमें, C2H कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में 2 माइनस करना है 2। ठीक है, जैसे 3 पुट करेंगे 3H कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। देख रहे हो, इसके डबल में 2 कम करना है, इसके जस्ट डबल में 2 कम कर देना। 2 का डबल 4, 4 में 2, 3 का डबल 6, 6 में 2 कम। अब इसके बाद 4, 4 का डबल 8, 8 में 2 कम कर देना है, 6 आ जाएगा। C बराबर आ गया, C 5 हो गया, 5 का डबल करेंगे 10, 10 में 2 कम कर देंगे 8, 6 लिखेंगे, इसका डबल होता है 12, 12 में 2 कम कर देंगे 10, ये हो गया। अब इनका IUPAC नाम लिखते हैं। इनका नाम क्या होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए मैंने बता रखा है क्या होगा, एथ होगा। ठीक है, क्या हो गया, एथ, ये लिख दिया मैंने। हमने बताया सफिक्स क्या लगाएंगे वहाँ पे, आइन, एथ हो गया प्लस आइन, दोनों ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ये हो गया पहले वाले का नाम। अगर इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा एथ आइन, वाई यानी केवल ऐड कर देंगे यहाँ पे एथ में। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपाइन हो जाएगा। क्लियर है, प्रोपाइन। यहाँ पे देखो कार्बन कितने 4 हैं, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटाइन हो जाएगा आपका, ब्यूटाइन। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, पेंटाइन हो गया आपका। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स, तो हेक्साइन हो गया, हेक्साइन हो गया। ठीक है, हेक्साइन। ये थे आपके एल्कीन सीरीज, एल्केन सीरीज और एल्काइन सीरीज थी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका नामकरण भी कर लिया है। अब हम लोग चलो क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-4 के स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। एल्केन सीरीज के भी, एल्कीन सीरीज के भी और एल्काइन सीरीज के स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लेते हैं आसानी से। ठीक है, चलो इसके स्ट्रक्चर भी बना ले रहे हैं भाई। स्ट्रक्चर सबसे पहले एल्केन सीरीज में ले लेते हैं, एल्केन में। ठीक है, एल्केन में, एल्केन में किसी एक 2 मेंबर का ले लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमने क्या लिया, 5 कार्बन का ले लिया, पेंटेन ले लिया मैंने। क्या ले लिया, पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। क्या होता है, C5H12। पहला पेंटेन ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया ऑक्टेन। क्या ले लिया, ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 8 ऑक्टेन मतलब 8 हैं, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 8। 8 का डबल में 2 ऐड करना है, 8 दूनी 16, 16 2 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनके किस तरीके से बनाए जाएंगे इनके स्ट्रक्चर। कार्बन आपको कितने दिख रहे हैं, 5 कार्बन दिख रहे हैं। 5 कार्बन को सिंगल चेन में आपको लिख लेना है, क्योंकि एन वाली सीरीज है। कौन सी है, एन सीरीज। एन में सारे सिंगल बॉन्ड आए आपके आते हैं, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में 4 5 सबको सिंगल बॉन्ड में ऐड कर दिया, एक चेन बना लिया, ये हो गया। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपके, 12। तो आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अभी 1 है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए। जितनी वैलेंसी फ्री है वहाँ पे आपको क्या करना, हाइड्रोजन लगा देना है।
और आप काउंट करके देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगाया 12 हाइड्रोजन ही होंगे। ठीक है, काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वाला, किसका, ऑक्टेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन कितने हैं, 8, आठों कार्बन यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आपको दिख रहे होंगे। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों वैलेंसीज को पहले बनाए ले रहे हैं। एक ये वैलेंसी हो गई 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गए आपके। ठीक है, ये हो गए। और मैंने बताया कि जितने भी वैलेंसी खाली हैं उनमें हाइड्रोजन बिठा देना आपको। ये हो गया आपका। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। हम लोग बात करते हैं एल्केन सीरीज के बन गए। अब हमको किसका बना लें, एल्काइन का बना लें। पहले एल्कीन का बना लें, फिर एल्काइन का बना लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर IUPAC नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्कीन का। ये एल्कीन का हमें पढ़ना है। एल्कीन में हमने क्या बताया, जहाँ पे आपको ये एल्कीन है, एल्कीन में जहाँ पे ईन आपको दिखाई पड़े समझ जाना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा आपको। ठीक है, हम कहें जैसे आपका लिखा हुआ है, ले रहे हैं, 2 आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, एथीन आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको, एथीन, एथीन बनाना है और आपको प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। एथीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, जाके C2H4। ठीक है, जैसे उसमें वैल्यू में पुट करेंगे C2H4 हो गया, इसका पुट करेंगे तो कितना हो गया C3H6, ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है। चलिए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। कार्बन आपको कितने दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, दोनों कार्बन लगा देना है। आप इन वाला पढ़ रहे हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। 3 कार्बन है, 3 कार्बन हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डाउट आपको आ रहा होगा कि कौन से कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड बनाना है, कौन से वाले पे नहीं बनाना है। तो ठीक है, अगर जैसे हम इधर से काउंट करके इधर से बनाएंगे, तब भी हम काउंट करेंगे नंबर, कार्बन की जो सबसे लंबी चेन होती है, लेकिन उधर से काउंट करेंगे जिधर से हमारा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हमारा पास में पड़े। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 1 पहले पे ही आ जाएगा। अगर यही चीज़ इधर लगा देंगे तो इधर भी 1 सही रहेगा। तो हम फ्री हैं कि चाहे इसमें लगाएं चाहे इसमें लगाएं। ठीक है, चाहे इस कार्बन वाले इस वाले पे लगाएं चाहे इस वाले पे। जब 3 कार्बन होंगे तब ये केस लगेगा। इससे ऊपर होगा तो फिर वहाँ पे आपको दे रखेगा कि 2 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे दूसरी पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड, की तीसरी पोजीशन पे कि चौथी पोजीशन पे है। ठीक है, वो वहाँ पे दे रखेगा। लेकिन इसमें आप फ्री हो कि यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे लगाना है। ये हो गया। अब वैलेंसी चेक करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई है, 2 2 4, 2 इसकी हो गई, 2 2 4। हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। देख रहे हो 2 2 4 आपके हाइड्रोजन है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर देखते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन बिठा देंगे 1 2 3 4 5 6 आपके हाइड्रोजन आ गए। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एल्काइन वाले। एल्काइन सीरीज के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सब का आपको बनाना है, 1 से 10 तक वाले के, सबके एल्केन वाले के बना लेने हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी कभी कभी ये दे देता है और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछता है और उसका IUPAC नाम लिखने के लिए कह सकता है। चलो, एल्काइन हमने पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, अब एल्काइन पढ़ रहे हैं। एल्काइन, ठीक है, सफिक्स आपको आइन दिख रहा होगा, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, किसी एक कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। क्लियर। चलो, अब इसमें स्ट्रक्चर हमें बनाना है। पहला ले लेते हैं एथाइन। एथाइन का स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा आपको बनाना है प्रोपाइन का। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, इसका पहले तो फॉर्मूला पता होना, तभी तो बना पाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका भाई, 2 कार्बन है, एथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो हो जाएगा C2H
आपको इस फार्मूले में लिख देना है आपको। जैसे n की वैल्यू 2 पुट किया 2 2 4 -2 यानी आ गया 2। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं C3, इसका जस्ट डबल करेंगे, डबल से 2 माइनस, 3 2 जा 6, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन लिख लिया मैंने। आयन आपको दिख रहा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बना लिया। अब हाइड्रो इसकी वैलेंसी चेक करते हैं, 3 ये हो गए, 3 1 4, इसके चेक करते हैं 3 1 4, हाइड्रोजन यहाँ पे फिट कर देंगे, आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ये क्लियर है, ये एथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोपाइन का। कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3 कार्बन, तीनों कार्बन यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन, अब आप फ्री हो कि इधर वाले से हमने बताया जहाँ जिधर से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता है उधर से ही नंबरिंग करते हैं। ये कल और डिटेल में बताएंगे किस तरीके से पास में पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे IUPAC जब टॉपिक शुरू करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले रूल बताएंगे कि सबसे पहले क्या देखते हैं IUPAC लिखने में, ठीक है। अभी केवल इतना याद रखो, चाहे इधर लगा सकते हो चाहे इधर, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। और कार्बन के बीच में सिंगल वन, इसकी वैलेंसी हो गई 3 1 4, 3 1 4 इसकी हो गई, इसकी बची 3, 2 हैं, 1 है अभी, 1 2 3 ये लग गया। जितनी वैलेंसी फ्री हैं वहाँ पे हाइड्रोजन बिठा देंगे, तो 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, मिलके हो गया 4 हाइड्रोजन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है गाइज। तो समझ में आ गया कि नहीं एल्केन एल्केन एल्काइन का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि जो आज की क्लास थी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गाइज अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनने का अवसर आप प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।